जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम लोग UPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए पेड क्विज देख रहे हैं लगातार, पहले से ही जो, और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। प्लीज फॉलो कीजिएगा, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थे आज के। हमारे पास दो लिस्ट हैं और मैच करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ टाइम पीरियड है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक समाज कैसा था और मध्यकाल की क्या विशेषता है इसमें से। तो इस हिसाब से अगर हम कोड देखें, डी विकल्प को हम चुनेंगे, इसके हिसाब से मैच करके एक बार देखते हैं कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि नगरीय है ना, हमें स्ट्रक्चर जो इसके साइड से मिले हैं है ना, उसकी पुष्टि होती है। फिर है जैसे बी में उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो क्या है कि कृषि प्रधान था ये एरिया। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज में क्या है कि चारागाह वगैरह के एविडेंसेस जो हम देखते हैं। ठीक है, और ये डी में है मध्यकाल, यानी जैसे मुगल हम टाइम पीरियड्स देखें तो जमींदारी व्यवस्था यहाँ पे काफी प्रिवेलेंट थी। ठीक, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सोने के सबसे कम प्रतिशत वाले सिक्के जो थे है ना, ऐसे सिक्कों को जारी किया? तो देखिए, गुप्ता रूलर्स में बहुत ही मतलब लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड कह सकते हैं है ना, विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी जो है। तो इनसे संबंधित एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं, दामोदरपुर है ना, उसमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनका जो रीजन या ये कह लीजिए शासन करने का एरिया था है ना, नॉर्दर्न बंगाल तक, ठीक, मगध और ये सब रीजन। और उसी में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने गोल्ड कॉइन जो इशू किए सभी गुप्ता रूलर्स में से है ना, वो सबसे लेसर परसेंटेज ऑफ गोल्ड इंक्लूड करता था है ना। इस तरह की काफ़ी डीप चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो कोशिश करिए कि जब भी इन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ें, रूलर्स के बारे में, तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं उसको पढ़ें। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। ठीक है, सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि चंगेज खान जो है कहाँ का शासक था। ठीक, और उसकी मृत्यु कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है, इसके बारे में पढ़िएगा। तो इसका इन्वेजन जो हुआ है ना उत्तर पश्चिमी सीमा पर, तो उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है और इल्तुतमिश का काल है। ठीक है, अराउंड 1221 है ना जब इसका इन्वेजन है, ऑप्शन बी। दिल्ली के किस सुल्तान ने खून यानी कि रक्त और है ना लौ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ज़्यादातर, इसकी नीति अपनाई? पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, बलबन, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई ये बताएगा जरा शॉर्ट में कि क्या मकसद था इसका? ठीक है, ये पहले चीज़ें बताई गई हुई हैं। इसमें से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज इसको स्टार्ट करवाया था? सल्तनत पीरियड में ये भी जो है बलबन के द्वारा ही किया गया, ऑप्शन फर्स्ट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कई बार पूछ लेते हैं कि नौरोज किस धर्म को मानने वाले लोगों का फेस्टिवल है, तो पारसी जो है ना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था? ठीक है, जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा आप लोग वैसे भी। तो जैसे टोपरा इंस्क्रिप्शन है ना, मेरठ पिलर, ये सब किसने लाया था दिल्ली में? फिरोज शाह तुगलक। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म या संप्रदाय या जाति न पूछे। ठीक है, ये हालांकि इतनी पहले भी ये चीज़ें जो है इस तरीके से प्रोफेस की गई, लेकिन अभी भी हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें प्रिवेलेंट हैं। तो ये कथन फिलहाल पूछा गया किसका है? तो 14वीं सेंचुरी के काफ़ी पॉपुलर जो एक हमारे संत हुए, रामानंद। ठीक, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोप इसका उपयोग किया गया था? तो तोप का उपयोग इसके साथ साथ जो बारूद है ना, वो भी इसी में ऑब्वियस सी बात है यूज़ हुआ। तो इसके लिए जाना जाता है कौन? बाबर। ठीक है, जिसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके मध्य ये यूज़ हुआ इस बैटल में। और ये पूछा जाता है, एक तोपची था बाबर का ही, उसका नाम था उस्ताद अली कुली। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था इसमें से किस सिस्टम पे आधारित थी? पहले भी कई बार बताया है मैंने, मनसबदारी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अकबर
के द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा इसमें से किस पर आधारित थी? ठीक है, तो आइडिया ऑफ टॉलरेंस के रूप में जाना जाता है सुलह-ए-कुल की नीति। तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो कि उदारवादी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों को समाहित करता था ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे जितने भी चीज़ों को, खास करके जो भी अब ऐसे की टर्म्स है जैसे सुलह-ए-कुल, अब शॉर्ट में हम बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टाइम लिमिट है, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि साथ के साथ इसको डिटेल में पढ़ते हुए चलना है ना। इस पर्पजेज़ के लिए आप अभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप में, अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। फुल स्टडी मटेरियल के भी ग्रुप हमारे चल रहे हैं, ठीक है, या फिर पेड क्विज में भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, क्योंकि हमने यहाँ पे लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपके सामने से इतने क्वेश्चन गए रहेंगे तो आप एग्जाम में इजीली उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज जो कि एक बिल्कुल लेटेस्ट जो ट्रेंड और पैटर्न है उस पर आधारित है। इन सब की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं हमारे साथ। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है इस वीडियो के ही, या फिर जो वीडियो का स्टार्टिंग वाला पॉइंट है जहाँ पे इंट्रोडक्शन है वहाँ पे बताई गई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल इसको पढ़ते चलिए, आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर मुगल शासक के दरबार में पहले किसको भेजा था? तो अपने दूत के रूप में, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया 1608। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व इसमें से किसने किया था? काफ़ी फेमस बैटल रही, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की भी संज्ञा दी जाती है। तो अलग अलग रीजन से, जैसे झांसी से काफ़ी पॉपुलर है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो वैसे ही लखनऊ के रीजन से बेगम हजरत महल, ठीक है, ये लीड कर रही थी। वह कौन सी जगह थी जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अखिल भारतीय किसान सभा, इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आयोग में, प्रीलिम्स के पेपर में, ठीक है। लखनऊ में ये मतलब मीटिंग हुई कह सकते हैं, ठीक है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने प्रिसाइड किया था इस सेशन को, और ये NG रंगा है ना, ये पहले सेक्रेटरी थे इसके। ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स अलग अलग राज्यों में, जो वर्तमान भारत के राज्य हैं, वहाँ पे खोजे गए। तो जैसे कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात कोस्टल हो गया, आलमगीरपुर जो है ये मेरठ के आसपास का एरिया यूपी में, और हुलास सहारनपुर के आसपास। तो 3 और 4। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो देखिए सिपाहियों का एक प्रकार से संघर्ष रहा, और फेल ये इसलिए हुआ कि कोई सेंट्रलाइज इनका कोई मैकेनिज्म नहीं था। सब लोग अलग अलग रीजन से लीड कर रहे थे और ऑपरेस कर दिया इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उसको, ठीक है। तो मेनली जो है ये ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी है ना, इससे लोग खफा थे, और जैसे वो राइफल्स वगैरह का सीन था, तो थोड़ा पढ़िएगा इसको, ठीक है। इस संघर्ष में 1857 में जो पार्टिसिपेट करने वाले सिपाही थे, सर्वाधिक संख्या उनकी कहाँ से थी? तो ये अवध के थे, है ना। अवध रीजन में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट था, तो वहाँ के उस समय के 75% से अधिक लोग जो है वो पार्टिसिपेट किए थे इसमें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI एक्ट जो है ये 2005 होना था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो बेसिकली जो है आप किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट फंक्शनरी से आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, है ना, तो उनको देनी पड़ेगी इस एक्ट के तहत। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ट्रांसपेरेंसी ये सही होगा। अवध के किस नवाब ने राज्य की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? अवध का रीजन का हिस्ट्री इसको पढ़ें आप, इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में भी। तो बेसिकली ये अराउंड 1775 आसफुद्दौला, ठीक है, इन्होंने ट्रांसफर की थी। वर्तमान जो अयोध्या है फैजाबाद, तो यहाँ से कैपिटल अवध जो किंगडम कह लीजिए, इससे लखनऊ में कर ली थी। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें पारित किया गया था, वर्ष बताना है। मायावती जी की सरकार थी जो लास्ट 2011-12 तक जो थी, ठीक है। तो 2011 में है ना एक रेजोल्यूशन इस तरीके से पास किया गया, मतलब बिल कह लीजिए, कि राज्य को, जैसे पहले 2000 वर्ष में उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है, तो अब जितना भाग बचा था इनका कहना था कि उसको भी 4 भागों में बांटा जाए, ठीक है, परंतु ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सका। फिलहाल एक फैक्ट के रूप में ध्यान रखें। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये है लखनऊ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ लेक्स उत्तर प्रदेश की और किस डिस्ट्रिक्ट में है?
तो इसमें लिलौर झील एक है यहाँ पे बरेली में, ठीक है, प्रयागराज गलत है। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे अब। 17 जनवरी 2024 को माइटी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसके सचिव एस कृष्णन ने किस राज्य में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इनका उद्घाटन किया गया था यहाँ केरला में, ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने मछुआरों के लिए एक उन्नत डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर पेश किया है, ठीक है। एक प्रकार का डिवाइस है ना, जो कोस्टल रीजन में मछुआरे फिशिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे मान लीजिए मौसम खराब हो जाए, बाढ़ की स्थिति बने, तो उससे पहले अलर्ट के लिए एक ये डिवाइस जो है डेवलप किया है इसरो ने, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, एक संस्था है ब्रांड फाइनेंस, तो जो है कंपनीज की, है ना, जो ग्लोबल 500 आईटी कंपनीज हैं उनकी रैंकिंग दी थी, तो उसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है TCS, ठीक है, दुनिया की कौन से नंबर की सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है, तो सेकंड नंबर पे है ये, ठीक है, लगभग 19.2 बिलियन का वैल्यूएशन जो था। और फर्स्ट पे है एक्सेंचर, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्सेंचर पे अभी लास्ट टू लास्ट ईयर शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स के रेफरेंस में, तो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी है। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। देखिए अभी हाल के वर्षों में, पिछले 3-4 सालों में कई सारे स्टैचूज पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे इस तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं, तो एलिवेशन तो उतना नहीं, लेकिन लोकेशन, है ना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ उसकी लिस्टिंग एक बार रिवाइज कर लीजिए। और इसको भी जो है जनवरी में इनॉग्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ठीक है। ऑप्शन सी, आपने हमें ये बताना है कि इसको जो है किसने इनॉग्रेट किया। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक पुस्तक का इनॉग्रेशन किया के लिए लॉन्च किया है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसके राइटर है मनसुख मंडाविया, यूनियन मिनिस्टर भी हैं ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 को लॉन्च किया है। ये बेसिकली इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट में स्कीम लॉन्च की गई है, जो है इसमें प्रोविज़न ये था कि जो एलिजिबल मैरिड वुमेन है स्टेट की, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट की, उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा हर माह, कितने का, 1000 रुपये का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, ठीक है, तो कुवैती दिनार, ऑप्शन बी वाला, है ना। इसमें डेटा ये आया था कि जो है $1 इज इक्वल्स टू 0.31 कुवैती दिनार, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ये है, उसके बाद जो है ये बहरीन का दिनार, ठीक है, और ओमान का रियाल, ये टॉप 3 थे, और इसके डॉलर जो है US डॉलर, ये 10th पोजीशन पे था इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने पहला येन हरित बॉन्ड जारी किया है। येन कहाँ की करेंसी है, जापान, ठीक है। तो इस पर आधारित ग्रीन बॉन्ड एक REC लिमिटेड ने जारी किया है, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में एक नई फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक प्रजाति है जिसका नाम है पैरामाइरोथेसियम इंडिकम। तो इसमें बस ये हाँ नाम ध्यान रख सकते हैं कि किस जो ये फंगाई का एक स्पीशीज है, इसकी खोज कहाँ पे हुई है, तो जनवरी में ही हुई थी केरला में, है ना। स्टेट का नाम और बस ये कि जो है फंगस है कोई। त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस 2024 किस दिन मनाया गया। ये स्टेट में मनाते हैं कोक बोरोक लैंग्वेज को जो है सेलिब्रेट करने के लिए एक तरीके से, है ना। और 19 जनवरी नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है बहू बेगम का मकबरा, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, तो फैजाबाद यानी कि अयोध्या, ठीक। 2 सूची है, मैच करना है कुछ मस्जिद और सिटीज़, ठीक है, और फाउंडर। तो फतेहपुर सिकरी, अकबर, जौनपुर सिटी, तुगलक,
आगरा सिकंदर लोदी और जामा मस्जिद बदायूं में इल्तुतमिश। तो 3-4-2-1। इसमें क्या सुमेलित नहीं है, कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं और डिस्ट्रिक्ट। तो श्रृंगवेरपुर ना फैजाबाद में, ये प्रयागराज। फिर से 2 सूचियां हैं, मैच करना है। कनक भवन, जैसे ABCD और फिर नंबरिंग है ना। तो फिर जो है कामतगिरी, हाँ तो 4-3-2-1 इसके हिसाब से मैच कर लीजिए। इसमें कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? पहले भी मैंने बताया है कई बार कि जिनका उल्लेख हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद या भाग में है ना, तो वो होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और अब इसमें क्या है, नेशनल वुमेन कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में बनी थी, ठीक है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, इसमें से किस रीजन का? तो जैसे यह हिंदी महीने जो आप देखते हैं ना, ये कार्तिक का जो महीना होता है उसके दौरान ही परफॉर्म किया जाता है, ये बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? तो डांडिया नहीं होता यहाँ पे, है ना, ये और हो जाएगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के, तो पहले थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अभी वर्तमान में कौन है? सतीश महाना। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कृष्णचंद्र पंत, है ना। ये बेसिकली भारत के डिफेंस मिनिस्टर रहे थे 90s में, और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी रहे थे, मतलब वाइस चेयरमैन के लिए, ठीक है। तो ये और हो जाएंगे, बाकी लोग उत्तर प्रदेश के किसी न किसी समय में मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी थी और पब्लिश हुई थी अराउंड 1925 में, ठीक है। 1910 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जो है वर्तमान का, उसमें पहली बार बैठक करने वाली भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो पहली सेटिंग भी यहीं पे होती है और फाउंडिंग जो कह लीजिए सिटी है भारत स्त्री महामंडल की, तो ये सरला देवी चौधरानी, ठीक है, एक काफ़ी फेमस एजुकेशनिस्ट थी उस टाइम की और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी, ठीक। ये बेसिकली वही फीमेल एजुकेशन और जो पर्दा सिस्टम वगैरह थे, है ना, महिलाओं के उस समय की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए उससे संबंधित एक संस्था थी, कह लीजिए। निम्नलिखित में से कौन 1880 के दशक के आर्य महिला समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि एक आर्य समाज है, ठीक है, और दूसरा आर्य महिला समाज है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित स्पेशली। तो इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 1882 में हुई थी, ठीक है। ये मतलब टाइम पीरियड लिखा हुआ था तो उसका मतलब नहीं है। नवंबर 1882 में ये पंडिता रमाबाई। निम्नलिखित में से किसको एक पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए जेल जाने वाला पहला भारतीय माना जाता है? ठीक है, तो एज अ जर्नलिस्ट तो इन्होंने बेसिकली ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अराउंड 1883 में, है ना। एक न्यूज़पेपर आपने सुना होगा द बंगाली, ठीक है, उसमें एक कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस मॉरिस, ठीक है, इनके अगेंस्ट में एक आर्टिकल लिखा था। तो उसी के बाद इनको जो है जेल की सज़ा सुनाई गई। तो इस तरीके से ये एक पत्रकार के रूप में, ये तो खैर अपना काम कर रहे थे, लेकिन इनको जो है जेल जाने वाला पहला ऐसा व्यक्ति माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक, तो फर्स्ट डीजी अपॉइंट हुए थे अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, ब्रिटिशर्स द्वारा। और इन्हीं को जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी जो है इसकी संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे इसे, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस देखें, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसको कमेंट डाउन करके बताइएगा। पेड ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट डिटेल बताई है, फिर से देख लीजिए। वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कॉन्टैक्ट वीडियो के 3 नंबर होंगे हमारे, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर अगले वीडियो से, अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।